नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 8वां भाग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग का लाइक कमेंट सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जैसे ही विराट को ये पता चलता है कि कायरा के साइन के बिना ऑफिस में कोई काम नहीं होगा, ये सुनकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। अब आगे एक ही दिन में कायरा ने उसकी शान सी भरी जिंदगी में आतंक मचा दिया था और अब ऑफिस में भी यही सोच के उसका सर चकरा जाता है। वो बड़बड़ करते हुए घर से बाहर निकलता है। ये दादाजी ने तो पूरा फंसा दिया मुझे, कहाँ तो मैं इसे अपनी जिंदगी से निकालने की सोच रहा था और कहाँ सारा काम इससे पूछ कर करना पड़ेगा। गुस्से से भरा हुआ वो ऑफिस निकल जाता है। भूपेंद्र मन में ही मुस्कुराते हुए, तुझे तुझसे ज्यादा जानता हूँ विराट, अब तू चाहकर भी कायरा को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। वो कायरा की तरफ देखते हैं जो कि नाश्ते की प्लेट में चम्मच घुमा रही थी और कुछ सोच रही थी। भूपेंद्र कायरा के सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। विराट से डर लग रहा है। यह सुनते ही कायरा किसी छोटी बच्ची की तरह घूरकर उनकी तरफ देखती है। उसके क्यूट से चेहरे पे नाराजगी साफ झलक रही थी। वह मुंह बनाते हुए, डरना और वो भी उस सेडियल से। नो, एक क्या 10 विराट भी आ जाएगा तब भी मैं नहीं डरूंगी। उसकी ये बात सुनकर भूपेंद्र और उस्मा अनुपम खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इस बात से अनजान की दरवाजे पे खड़ा विराट अपनी तारीफ सुन रहा है, जो कि अपना ऑफिस का बैग भूल गया था। अनुपम और उस्मा की नज़र विराट पे पड़ती है। वो तुरंत अपना मुंह बंद कर लेते हैं और अनजान बनकर नाश्ता करने लगते हैं। विराट गुस्से से कायरा को देख रहा था। कायरा भी घूरकर उसकी तरफ देखती है। विराट कुछ बोले भी ना अपना बैग उठाकर वहां से चला जाता है। विराट के कानों में कायरा के शब्द घूम रहे थे, एक क्या 10 विराट भी आ जाए तब भी नहीं डरूंगी। विराट 10 क्या, तुम्हारे लिए तो एक ही विराट काफी है, बदतमीज कहीं की। कायरा, दादाजी मैं मम्मी पापा से मिलने जाऊं। भूपेंद्र, बेटा तुम्हारा जो दिल करे वो करो, जहाँ दिल करे वहाँ जाओ, तुम्हें हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर तैयारी करो। उस्मा, 1 मिनट बाबूजी, शादी के बाद कायरा पहली बार अपने घर जा रही है और ऐसे में विराट उसके साथ नहीं जाएगा तो। भूपेंद्र को सोचते हुए, हाँ बात तो सही कहा तुमने बहू, हमें इसका भी देखना है कि कोई आस पास वाला उसे कोई सवाल ना करे। मैं विराट से बात करता हूँ। ये कहते हुए उनसे फोन लगा देते हैं और फोन स्पीकर पे कर देते हैं। विराट तो पहले ही गुस्सा से भरा पड़ा था, पहले तो दादाजी के फैसले से और दूसरा कायरा की हरकतों और उसके बातों से। भूपेंद्र का फोन देखकर वो चिढ़ जाता है। अब क्या बाकी रह गया है, वो खींचते हुए बोलता है और खींचते ही, बोलिए। उसका दिमाग गर्म है, ये उसकी आवाज़ ही पता चल रहा था। भूपेंद्र, जहाँ हो फौरन वापस आ जाओ, कायरा को अपने घर जाना है। एक बार फिर से कायरा का जिक्र काफी था उसे गुस्सा दिलाने के लिए। हाँ तो मैं क्या करूं, जिसे जहाँ जाना है वहाँ जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं। कायरा भी उसकी बातें सुन रही थी। भूपेंद्र, तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि जिसे तुम बोल रहे हो ना, कि जिसे जहाँ जाना है जाए। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें उसके साथ जाना होगा। विराट लगभग चिल्लाते हुए, कितनी बार एक ही बात को कहूँ कि मैं नहीं मानता उसे अपनी पत्नी और ना कभी मानूंगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। कायरा कायरा कायरा, पक गया हूँ मैं ये नाम सुनकर। वो अपना फोन साइड वाली सीट पर फेंकते हुए बोलता है। कायरा का चेहरा पूरी तरह उतर गया था। नहीं नहीं, विराट की बातों से नहीं, विराट को तो वो आराम से सबक सिखा सकती थी। उसे था कि वो अपने घर कैसे जा पाएगी। भूपेंद्र उसके उतरे हुए चेहरे को देखते हुए, उस्मा बहू, कायरा के घर जाने की तैयारी करो। लगना चाहिए कि सूर्यवंशी खानदान की बहू घर से निकली है। उस्मा और अनुपम वहां से उठ जाते हैं। भूपेंद्र कायरा की तरफ देखकर, और विराट को वहां कैसे बुलाना है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, ये कहते हुए वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं और जाते जाते छोड़ जाते हैं कायरा के होठों पे शरारत भरी हंसी। कुछ देर बाद कायरा अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। 2 गाड़ियां उसके आगे चल रही थी और 2 गाड़ियां उसके पीछे। कायरा बहुत खुश थी, आखिर वो अपने घर जो जा रही थी। विराट भी ऑफिस पहुंच गया था और हमेशा की तरह उसका मूड खराब और गुस्सा साथ में आसमान पे था। पूरे स्टाफ की हालत खराब हो गई थी।
उसके ये टॉप लुक को देखकर विराट सीधे अपने कैबिन में जाता है। पीछे पीछे उसका मैनेजर भी भागता है। सर, वो आज की मीटिंग। विराट अपनी कुर्सी पर बैठते हुए, कोई मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, फोन करो सबको और पूछो मीटिंग के लिए। ये कहता हुआ वो तेजी से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाने लगता है। विराट खुद को इस तरह काम में उलझा लेता है कि वर्षा का ख्याल भी उसके दिमाग में न आए, और बाकी काम तो कायरा ने कर दिया था। विराट को इस कदर परेशान किया था कि वर्षा के बारे में तो वो सोच ही नहीं रहा था, पर कायरा जरूर उसके दिमाग में घूम रही थी। चाहे गुस्से से ही सही, पर कायरा उसके दिमाग में घूम तो रही थी। दूसरी तरफ वर्षा ने भी अपना सारा ध्यान अपनी बहन को जल्दी से जल्दी कामयाब बनाने में लगा दिया था। वो बात अलग थी कि विराट हर पल उसके दिल और दिमाग में घूमता रहता था। आखिर प्यार तो वर्षा भी उससे बहुत करती थी, लेकिन वो मजबूर थी। अभी तो उसने झूठ बोलकर विराट को खुद से दूर कर दिया था, पर अगर विराट को सच पता चलेगा तो क्या होगा? तब क्या विराट करेगा? खैर, कायरा अपने घर पहुंच जाती है। उसके घर वाले उसको सही सलामत और खुश देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। आसपास वाले भी कायरा के ठाठ को देखकर हैरान रह जाते हैं। 5-6 गाड़ियां, जिसमें दो में सिर्फ उसके बॉडीगार्ड्स थे और बाकी में उस्मा ने इतना सामान रखा था कि बस। कायरा खुशी खुशी सबसे मिलती है। तभी पड़ोस की एक औरत, कायरा, दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? कायरा मुस्कुराकर, वो बहुत बिजी है ना, इसलिए अभी नहीं आए हैं, पर शाम तक जरूर आ पाएंगे, वो पूरे विश्वास के साथ बोलती है। कायरा के घर वाले उसे अंदर ले जाते हैं। वो लोग कितने खुश है ये तो उनके चेहरे को देखकर पता चल रहा था। विवेक का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा था कायरा के सामने। इधर विराट ऑफिस में अपना काम कर रहा था। दादाजी ने जो मीटिंग कैंसिल की थी वो उसे फिर से अरेंज कर लेता है, पर वो ये बात भूल गया था कि अब कायरा के साइन के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। उसका मैनेजर अंदर आते हुए, सर, मेरी उन लोगों से बात हो गई है, वो मीटिंग के लिए 1 घंटे में आ जाएंगे। विराट बिना उसकी तरफ देखे, गुड। मैनेजर एक फाइल उसके सामने करते हुए, सर, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए, वरना आगे का काम शुरू नहीं होगा। विराट के दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल गई थी कि अब उसके साइन की कोई महत्व ही नहीं है, अब तो कायरा के साइन होंगे। विराट फटाक से साइन कर देता है। मैनेजर फाइल लेकर वहां से चला जाता है, और जैसे ही जल्दी वो जाता है, 5 मिनट बाद दुगुनी स्पीड से वापस आता है। विराट उसे देखकर, क्या हुआ? मैनेजर, सर, वो, मेरा मतलब है कि, वो बोलने में झिझक रहा था। विराट अपनी नजर उठाते हुए, क्या हुआ, जल्दी बोलो। मैनेजर, सर, आपके साइन होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं कि अब आपके साइन नहीं चलेंगे। विराट को एकदम से याद आता है कि अब तो छोटे से छोटे पेपर पर भी कायरा के साइन होंगे। याद आते ही उसे फिर से कायरा पर गुस्सा आता है। मन में, जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है तब से कुछ न कुछ गड़बड़ ही हो रहा है, पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा इससे। वो मन ही मन कायरा को कोस रहा था। मैनेजर, अब क्या करे सर? विराट अपना फोन उठाकर घर नंबर मिलाता है। जल्दी से दूसरी पेपर रेडी करो। घर पर रिंग जा रही थी। 1-2 रिंग पर उस्मा फोन उठा लेती है। हेलो, उस्मा बोलती है। विराट, हेलो माँ, जल्दी से मेरी उस लड़की से बात करवाइए। विराट की वही सख्त आवाज़। उस्मा अनजान बनते हुए, कौन सी लड़की? माँ प्लीज़, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप जानती हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो खिंचते हुए बोलता है। उस्मा, अच्छा कायरा, बेटा वो तो अपने घर गई है, कब आएगी ये बात पता नहीं। विराट, ओ गॉड, क्या मुसीबत है, एक काम कीजिए, उसका नंबर दे दीजिए, मैं खुद बात कर लूँगा। उस्मा मन में, बाबूजी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वो बिना देरी किए विराट को कायरा का फ़ोन नंबर दे देती है। कायरा सबसे मिलने के बाद अपने कमरे में जाती है। कितनों दिनों बाद वो अपने कमरे में आई थी और देख रही थी कि उसे अपने साथ क्या लेकर जाना है। वो भी अपने सामान को देख ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। अनजान नंबर देखकर कायरा, ये कौन है? खैर वो फ़ोन उठाती है। हेलो। कितनी मीठी आवाज़ थी कायरा की। एक पल के लिए तो विराट सब भूल गया था। अगले ही पल कायरा फिर से, हेलो, कौन बोल रहा है? विराट होश में आते हुए, मैं बोल रहा हूँ। विराट की सख्त आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो कायरा सुन हो जाती है। विराट की आवाज़ को झट से पहचान लिया था उसने, पर वो जानबूझकर अनजान बनते हुए, मैं कौन? मैं विराट मन में कितना बन रही है जैसे मुझे जानती ही ना हो। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, मैं विराट, वो एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है। कायरा मन में, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कहीं के राजा बोल रहे हो। अच्छा तो तुम हो मिस्टर सोड्रियल, तो तुम सीधे सीधे बोलो, कब से मैं बकरी की तरह मैं कर रहे हो? वो अपनी हंसी छुपाते हुए बोलती है। विराट, ए लड़की, ज़्यादा बनो मत, और ये क्या कब से सेडियल लगा रखा है? मेरा नाम विराट है, समझी तुम? कायरा, ऐसा है मिस्टर सेडियल, तुम भी ज़्यादा बनो मत, और मेरा नाम ए लड़की नहीं कायरा है।
लिसन, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ पेपर्स पे तुम्हारे साइन चाहिए। अपने मैनेजर को भेज रहा हूँ, बिना नखरे किए साइन कर देना। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। आज का दिन ही बेकार है। उसका मैनेजर पेपर्स लेकर उसके पास जाता है। विराट, एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ जाओ, एक लड़की होगी वहाँ पर, उसके साइन लेकर आओ। मैनेजर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर विराट के सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। विराट से बात करने के बाद कायरा आईने के सामने जाकर उसकी नकल उतारते हुए बिना नखरे दिखाए साइन कर देना। बड़ा आया, जो नखरे ना करे वो कायरा नहीं। लगभग 15 मिनट बाद विराट का मैनेजर कायरा के घर पहुंच जाता है। कायरा बाहर गार्डन में उसका इंतजार कर रही थी, ताकि उसके घर वाले को कुछ पता न चले। मैनेजर थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। कायरा उसे देखकर, ओ मिस्टर मैनेजर, इधर मैं हूँ। कायरा को देखकर मैनेजर की भी आंखें खुली रह जाती है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये विराट की वाइफ है। मैनेजर उसके पास जाते हुए, जी वो मैं। कायरा बीच में ही, साइन लेने आए हो? मैनेजर, यस मैम। आप फटाक से साइन कर दीजिए। वो पेपर उसके सामने करते हुए बोलता है। कायरा तुरंत वो पेपर पकड़कर एक तरफ रखती है। जाओ, जाकर अपने बॉस से कह दो कि अगर मेरा साइन चाहिए तो खुद यहाँ पर आए, वरना इन पेपर्स को भूल जाए। ये सुनकर मैनेजर दंग रह जाता है। पहली बार उसने किसी को देखा है जो विराट के सामने सत रखा है। मन में, कहीं ये मैडम पागल तो नहीं हो गई? क्या इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, जो शेर के मुंह में हाथ दे रही है? इनका तो पता नहीं, पर मेरी बैंड जरूर बजने वाली है। वो बेचारा डर के मारे पसीने पसीने हो गया था, क्योंकि विराट के गुस्से को वो बहुत अच्छी तरह जानता था। कायरा उसे देखकर, चलो अब क्या सोच रहे हो, अब देर नहीं हो रही? वो भी लगभग गुस्से से बोलती है। उसके गुस्से को देखकर मैनेजर मन में, ये मैम भी विराट सर से कम नहीं है। मैनेजर, ओ गॉड, क्या करूं, मुझे भी यही ऑफिस मिलना था। मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए वो एक साइड में जाता है और विराट को फोन करता है। कायरा गार्डन में कुर्सी पर आराम से बैठकर चाय पीने लगती है। मैनेजर विराट को फोन करता है। एक दो रिंग जाने पर विराट फोन उठाते हुए, हाँ हो गए साइन? मैनेजर झिझकते हुए, नो सर, अभी नहीं हुए हैं। ये सुनते ही विराट लगभग उस पर गरजते हुए, व्हाट, अभी तक साइन नहीं हुए? तो इतनी देर से तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, इतना टाइम लगता है एक साइन लेने में? मैनेजर की तो हालत ख़राब हो गई थी। वो थूक निकालते हुए, मेरी बात तो सुनिए सर, वो मैम ने साइन करने से मना कर दिया है। विराट, क्या, पर क्यों? उसका गुस्सा बढ़ रहा था। मैनेजर, सर वो उससे बोला ही नहीं जा रहा था। विराट, सर से आगे भी बढ़ोगे? मैनेजर एक सांस में, सर वो मैम कह रही है कि अगर उसका साइन चाहिए तो आपको खुद यहाँ आना होगा। बस ये सुनने की देरी थी और विराट का गुस्सा 7वें आसमान पर था। व्हाट द हेल, क्या बकवास है ये? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे सोचने की? वो गुस्से से भरा हुआ मैनेजर का फोन कट कर देता है और कायरा का नंबर मिलाता है। कायरा जो आराम से अपनी चाय पी रही थी, विराट का नंबर देखते ही उसके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो फोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए, मेरी शर्त तो सुन ही ली होगी तुमने, वो बेहद आराम से बोलती है। विराट गुस्से से दांत पीचकर, शट अप एंड लिसन टू मी केयरफुली। मैं तुम्हारा ये बकवास शर्त बिल्कुल नहीं मानने वाला। सुना तुमने? चुपचाप उन पेपर्स पे साइन करो, समझी तुम? कायरा मन मन मुस्कुराते हुए, अब आप इतने प्यार से रिक्वेस्ट करोगे तो मैं नहीं मानूंगी। उसकी बात सुनकर मैनेजर और विराट दोनों ही हैरान रह जाते हैं। विराट अपने गुस्से पे काबू पाने की पूरी कोशिश करते हुए, सुनो ये लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। पहले ही तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब और नहीं होना चाहता। जल्दी से उन पेपर्स पे साइन करो। और कायरा बीच में ही विराट के टोन में, लिसन मिस्टर सोडियल, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें परेशान करने का। वो तो अपनी बात मनवाने का मुझे यही तरीका समझ आया, क्योंकि सीधे तरीके से तुम मानते ही नहीं हो, तो मैं क्या करूँ फिर? विराट, ओके फाइन, क्या चाहती हो? उसकी वही शक्त भरी आवाज़, कायरा, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई उनसे तुम्हें लेकर कोई सवाल करे या किसी के सामने शर्मिंदा हो। तुम मेरे साथ नहीं आए, कोई बात नहीं, बट रात को तुम्हें मुझे लेने आना होगा। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं फिर इन पेपर्स पे साइन कर देती हूँ। बोलो, मंजूर है? कायरा साफ और स्पष्ट शब्दों में उसके सामने अपनी बात रखती है। 2 पल के लिए दोनों तरफ खामोशी छा जाती है। बेशक विराट बहुत गुस्से वाला था, स्वभाव से वो बहुत कम बोलता था किसी से, पर वो समझदार था। कायरा का बोला एक एक शब्द उसे सही लग रहा था। आखिर जब बात फैमिली की हो तो फिर वो भी पीछे नहीं हटता था। उसने भी तो अपनी फैमिली के लिए ही शादी की थी, और ठीक इसी तरह कायरा को भी अपनी फैमिली की चिंता है। विराट एक गहरी सांस लेकर, ओके डन,
प्रॉमिस करता हूँ रात को तुम्हें लेने आऊंगा। कायरा, तो फिर साइन करने के लिए मैं भी रेडी हूँ। विराट बिना कुछ बोले फोन कट कर देता है। कायरा वो फाइल उठाती है, उन पे अपने साइन करती है। मैनेजर तो हैरान रह जाता है कि अभी तो भड़की हुई शेरनी बनी हुई थी, अब आराम से साइन कर रही है। मैनेजर कायरा से, क्या हुआ मैम, क्या कहा सर ने? वो कायरा से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश करता है। कायरा उसकी तरफ घूर कर देखते हुए, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो तुम। मैनेजर की तो बोलती बंद हो जाती है। मन में ये भी सर से कम नहीं है। कायरा साइन करने के बाद वो पेपर्स मैनेजर को दे देती है। कुछ ही देर में मैनेजर वापस ऑफिस पहुंच जाता है और फिर से काम शुरू करता है। घर पे कायरा ने सबको बोल दिया था कि विराट रात को आएगा। ये सब सुनते ही सब अपने दामाद की स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। खैर शाम भी हो जाती है। पूरे दिन विराट अपनी मीटिंग में उलझा रहता है। हाँ, पर उसे कायरा से किया हुआ अपना वादा अच्छे से याद आता है। टाइम देखकर वो अपना काम खत्म कर लेता है, फिर कायरा के घर की तरफ निकल जाता है। जहां इंडिया में रात गहरी होने वाली थी, वहीं अमेरिका में सुबह होने वाली थी। हमेशा देर तक सोने वाला विवेक आज जल्दी उठ गया था। या यूं कहे कि वो ढंग से सो ही नहीं पाया था। इतनी पीने के बाद भी उसे नशा नहीं हुआ और अबनी हर पल उसके ख्यालों में घूम रही थी। विवेक एक झटके से बिस्तर से खड़ा होते हुए, व्हाट द हेल, कल की आई हुई लड़की इस कदर मेरे दिमाग पे हावी हो गई है कि मुझे हर पल उसका ख्याल आ रहा है। वो आईने के सामने जाकर खुद को देखता है और फिर एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पे रखते हुए, ऐसी कोई लड़की नहीं बनी जो विवेक सूर्यवंशी के साथ खेल सके, बल्कि लड़कियों के साथ खेलना मेरा काम है। हद से ज्यादा सर पे चढ़ गई हो तुम मिस अजनबी, वो अबनी को महसूस करते हुए बोलता है। तुम्हें तो बहुत जल्द अपने बिस्तर पे लाना ही होगा। ये कहते हुए फिर से सिगरेट जलाने लगता है। सिगरेट के कस भरते हुए वो बाहर बालकनी की तरफ चला जाता है। सुबह की ताजी ताजी हवा उसे अच्छी लग रही थी। उसने व्हाइट कलर का शॉर्ट पहना हुआ था जिसका बटन खुला हुआ था। हवा से लहराते हुए बाल में हाथ फेरते हुए जब सामने देखता है तो आंखें फटी की फटी रह जाती है उसकी। ब्लैक कलर की जॉगिंग सूट में अवनी जॉगिंग कर रही थी। बालों के पौने बनाए हुए थे, कान में हेडफोन, पैरों में ब्लैक शूज और उसका वो हद से ज्यादा फिटिंग का जॉगिंग सूट जिसमें उसका फिगर मस्त लग रहा था। विवेक उसे देखकर, सी इज सो हॉट, वो अपने फेस पे डेविल स्माइल लाते हुए बोलता है और फिर जल्दी से बाहर भागता है ताकि वो अवनी के साथ दोस्ती कर सके। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर से बाहर भागता है, पर जब तक वहां पहुंचता तब तक अवनी कहीं दूर निकल जाती है। विवेक काफी आगे तक जाता है पर अवनी तो ऐसे गायब हुई थी जैसे हवा का झोंका। विवेक चारों तरफ नजर घुमाते हुए, सिट यार, निकल गई हाथ से। वो हाथ मेलता हुआ वापस अपने घर आता है। इंडिया में विराट के स्वागत की सभी तैयारियां हो चुकी थी। कायरा की दादी, अरे बहू, आरती की थाली तैयार हो गई ना, दामाद जी आते ही होंगे। कायरा उस वक्त अपने कमरे में थी। उसे विराट से कोई मतलब नहीं था। वो तो अपना सामान अपने बैग में रख रही थी। कुछ ही देर में विराट वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है तभी कायरा की दादी, अरे अरे बेटा रुको, ऐसे बिना आरती के अंदर मत आओ। बहू, फटाक से आरती की थाली लेकर आओ। विराट के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। विभा, कायरा की माँ, जल्दी से आरती की थाली लेकर आती है। विराट की आरती उतारने लगती है। विराट असहज महसूस कर रहा था और कायरा के घर वाले भी, आओ बेटा आओ, वो खुद नर्वस फील कर रहे थे। विराट अंदर आता है और सोफे पे बैठ जाता है। वो अपनी नजरें दौड़ाकर कायरा को ढूंढता है पर वो उसे कहीं नजर नहीं आती। फिर अगले ही पल वो मन में, हूँ मुझे क्या, कहीं भी हो, मुझे तो बस जल्दी यहाँ से निकलना है। कायरा की दादी उसके पास जाकर बैठ जाती है। दोनों ही औपचारिकता से निभा रहे थे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे, कहाँ से शुरू करे। विभा तो लग गई थी विराट की आवभगत में। कुछ ही देर में वो खाने पीने की चीजों से पूरी टेबल भर देती है। इसे अपना ही घर समझो बेटा, विभा मुस्कुराते हुए बोलती है। बदले में विराट भी मुस्कुरा देता है। विभा फिर से किचन में चली जाती है। दादी उसके सामने चाय का कप करते हुए, चाय लो बेटा। विराट, माफ कीजिए, मैं चाय नहीं पीता। कायरा की दादी चाय का कप वापस रखते हुए, देखो बेटा, मैं अच्छे से समझती हूँ कि जो भी हुआ उससे बाहर निकलने में तुम दोनों को ही वक्त लगेगा। जो हम सोचे और वो न हो जाए तो फिर संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विराट मन में, चलो किसी ने तो मुझे समझा, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। कायरा की दादी, समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने उस वक्त हमारी इज्जत को बचाया जब हर रास्ते बंद हो गए थे। तब मेरी फूल सी बच्ची का क्या होता अगर तुम उस वक्त उससे शादी नहीं करते तो? चाहते तो तुम भी अपने भाई की तरह बिना किसी को बताए भाग सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लगभग वह उसके हाथ जोड़ते हुए बोलती है। अपने कमरे से बाहर निकलती हुई कायरा सब सुन लेती है और अपनी दादी को रोता हुआ देखकर वो भी रोने लग जाती है, पर वो अपने आंसू को अपने अंदर ही दबा लेती है। अगले ही पल विराट उनके हाथ पकड़ते हुए, आप क्या कर रही हैं ये? आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। दादी प्लीज। दादी उसे आशीर्वाद देते हुए, हमेशा खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो, जिंदगी की हर खुशी तुम्हें मिले, खुश रहो। विराट की नज़र सामने लगी कायरा की तस्वीर पे पड़ती है। उसे देखते ही उसे कायरा की सारी हरकतें याद आ जाती है कि कैसे वो उसे तंग कर रही है। विराट मन में, आपकी पोती खुश रहने दे तब ना, निहायती बदतमीज लड़की है। तभी कायरा वहां पे आ जाती है। दोनों की नजरें मिलती है और दोनों ही अनजान बनकर अपनी नजरें फेर लेते हैं, जैसे जानती ही न हो एक दूसरे को। कायरा की दादी दोनों की हरकतें नोटिस कर रही थी। विराट सोफे से उठते हुए, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। इतने में विभा बाहर आकर, अरे अरे ऐसे कैसे, अभी तक तो आपने कुछ खाया भी नहीं। विराट एक नज़र खाने को देखता है और फिर, सॉरी आंटी, पर मैं इतना ऑयली फूड नहीं खाता। कायरा मन में, ओ गॉड, कितना बन रहा है जैसे सलमान खान हो। हूँ, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, और गुस्से से सबका दिमाग जो खाता है उसका क्या। विराट की बात सुनकर विभा का चेहरा बिल्कुल उतर गया था, जो कि कायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो धीरे से विराट के पास जाकर उसके कान में, ज्यादा नखरे मत करो मिस्टर सोडियल, चुपचाप खा लो। ऐसा लग रहा था जैसे कायरा उस पर हुक्म चला रही हो। विराट गुस्से से उसकी तरफ देखता है। कायरा, इतने प्यार से मत देखो, और ये याद रखो कि कल तुम्हें मेरे साइन की जरूरत पड़ेगी। कायरा और विराट की ये प्यारी सी नोकझोंक क्या एक दूसरे को करीब ला पाएगी? हम देखेंगे नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए नमस्ते।